गोड्डा में पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा मारा गया। पुलिस के एनकाउंटर पर सूर्या के परिजन और बीजेपी सवाल उठा रही है। एनकाउंटर का फर्जी बताते हुए इसे राजनीतिक हत्या करार दे रही है। रिपोर्ट देखिए। पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा ढेर। सूर्या के परिजनों ने एनकाउंटर को बताया फर्जी। पूर्व विधायक अमित मंडल ने भी उठाया सवाल। हथियार छीनकर भाग रहा था सूर्या। गोड्डा पुलिस के एनकाउंटर में सूर्या हांसदा मारा गया। सूर्या की मौत पर परिजन सवाल उठा रहे हैं। सूर्या की मां सूर्यमणि हांसदा और पत्नी सुशीला मुर्मू ने कहा कि वह बीमार था, वो खुद भाग नहीं सकता था। पुलिस ने उसकी हत्या की है। हमको कौन बताएगा? ऐसा मीडिया पता करते हैं ना, वहाँ से हमको पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ। तो कल वो वेलोर गया था बेटा इलाज कराने के लिए, वहाँ से आया आपका देवर होते हुए रोहनपुर थाना अंतर्गत नौडी गांव है, वहाँ दीदी रहती है, वहाँ चले गए। रोहनपुर से आगे इधर है दीदी रहती है, वहाँ था। वहाँ जा कल और दोस्तों मोटरसाइकिल से गया और उसको जैसे उठाए वहाँ से हमको कॉल किया कि नहीं उसी ऐसा हुआ था। यहाँ मीडिया वाला को बुला के हम जगानवादी किए। आज रात में गया बाबू, अभी तक क्या कौन चीज क्या नहीं क्या इनकाउंटर कर दिया ना क्या लाश वहाँ देखने तक नहीं दिया पुलिस, लाश देखने तक नहीं दिया। नहीं दिखा हमको मतलब 7 बजे हमको कॉल आया था कि मतलब वो अरेस्ट हो गया है। तो तुरंत हम घर में पूछे तो मम्मी बोला कि हाँ इसी को मतलब ले गया। तो हमको यकीन नहीं था। इसके बाद हम मीडिया वाला को फोन करके मतलब बोले कि मतलब डकेता पहुंचिए, और हम ऊर्जानगर में थे तो मेरे पास नहीं पहुंचा था। डकेता में ही माँ से इंटरव्यू लिया गया था। पुलिस ऐसा कह रही है कि उन्होंने पुलिस पर गोली चलाई है। नहीं, वो उस हालत में नहीं थे सूर्या हांसदा। काहे कि मतलब वो जब 3 बजे हम लोग का बात हुआ था, वो बोला कि मतलब मेरा तबीयत बहुत खराब है। तो हम उसके पास पहुंचने चाहते थे तो बोला कि मतलब हम आपको बताएंगे। इसके बाद वो मोबाइल ऑफ किए थे। वो पुलिस के साथ में भागने के सूर्या हांसदा की मौत पर उसके वकील ने भी सवाल उठाया है। वकील ने कहा कि सभी केस में वो बरी हो चुके थे, सिर्फ 2 केस में फैसला बाकी था। ये राजनीतिक हत्या है। मुझे लग रहा है कि ये जो इनकाउंटर ये फेक इनकाउंटर है। हाँ, और उसको जो है राजनीतिक साजिश के कारण जो है, जैसा कि उसकी पत्नी ने भी कहा है कि ये इनकाउंटर फेक है, और मुझे भी विश्वास है कि ये इनकाउंटर है। तो कितने दिनों से आप उनका कोर्ट केस देख रहे थे? हम शुरू से उनका केस देख रहे हैं। उन पर क्या क्या आरोप लगा हुआ है? पहले उन पर जितने भी आरोप पूर्व में लगाए गए थे, लगभग सभी केस में वो बरी हो चुके हैं। और वर्तमान में जो है 2 केस में उन पर जो है मतलब जो है वांछित बताया गया था, जो कि अभी जो है अभी अनुसंधान की प्रक्रिया उसमें चल रही है। उधर गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने कहा कि सरकार अपराधियों को रोकना नहीं, बल्कि अपने खिलाफ उठने वाले स्वर को बंदूक के बल पर दबाना चाहती है। कि झारखंड की सरकार, झारखंड की पुलिस बंगाल सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। यदि पॉलिटिकल प्रतिद्वंद्विता हुई, यदि उनकी आवाज, आपकी आवाज सरकार को पसंद नहीं आए, तो या तो आपका इनकाउंटर होगा या तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। जिसका हालिया दिनों में उदाहरण भोगनाडीह में कई ग्राम प्रधानों को जेल में डालना और आदिवासी समाज के लोगों को प्रताड़ित करना, चंपई सोरेन के आप सचिव को जेल में डालना, ये प्रमाण करता है कि सरकार आदिवासी की हितैषी नहीं है। कि एसटी कमीशन को और मानवाधिकार को इस मामले की संज्ञान लेनी चाहिए और झारखंड सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए, और झारखंड सरकार को स्पष्ट तरीके से ये बताना चाहिए कि किस स्थिति परिस्थिति में सूर्यनारायण हांसदा की इनकाउंटर हुई। रविवार को गोड्डा पुलिस ने सूर्या को गिरफ्तार किया था। उसके बाद सोमवार को पुलिस उसकी निशानदेही पर ललमटिया जंगल में छुपाए गए हथियार को बरामद करने गई थी। इसी दौरान सूर्या पुलिस का हथियार छीनकर भागने लगा। तभी पुलिस ने उस पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। पहले भी इसका पूर्व इतिहास रहा है। जब भी पुलिस इसकी गिरफ्तारी करने जाती है तो पहले भी पूर्व के डीएसपी का इसके द्वारा हाथ तोड़ दिया गया था। साहेबगंज में घटना घटी थी, और जब भी इस तरह का पुलिस गिरफ्तार करती है तो पुलिस में ये प्रोटेस्ट करता है, और प्रोटेस्ट के आलोक में कल इसने भी यही काम किया था। ये भागने का प्रयास किया था, जिसके क्रम में ये घटना घटी है। उसकी अभी जो मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई है। उसके बाद जो हम लोग का जो NHRC का जो गाइडलाइन है, उसके आलोक में मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त करके पूरी टीम की हम लोगों ने वीडियोग्राफी और उसके उपस्थिति में सारा चीज़ कराया है। उसका रिपोर्ट आना बाकी है।
पुलिस की थ्योरी में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सूर्या हांसदा अपराध के साथ साथ राजनीति में भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। 3 बार चुनाव भी लड़ चुका था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी थी। आम जनता पर उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। भविष्य में वह कई स्थापित नेताओं को सीधी चुनौती देने की तैयारी में था। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोड्डा से नरेंद्र की रिपोर्ट। को भागने की बात कही जा रही थी, लेकिन वही परिजन और बीजेपी लगातार ये सवाल उठा रही है कि एनकाउंटर नहीं किया गया है, साजिशन, ये हत्या किया गया है। तमाम जानकारी के लिए गोड्डा से हमारे सहयोगी नरेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र, पुलिस कह रही है कि एनकाउंटर है, सूर्या हथियार छीन करके भाग रहा था, उसी दरमियान एनकाउंटर किया गया, लेकिन सूर्या के परिजन और बीजेपी का मानना है कि एनकाउंटर नहीं साजिश है। क्या कहेंगे? रहा है कि उसका ये साजिश के तहत इस पर एक एनकाउंटर किया गया है जी। और गिरफ्तारी कल ही शाम को किया गया देवघर से। उसके बाद यहाँ एक एनकाउंटर का साजिश रचा गया यहाँ पे आके, लेकिन इस तरह का पुलिस भी यहाँ बताने में असमर्थ है कि कितने पुलिस की ओर से कितने राउंड फायर किए गए थे। जहाँ एक कह रहा है कि वहाँ के उसके बाद यहाँ आक्षेपत्र की बात है कि यहाँ पे जहाँ जिस स्थान पर काउंटर हुआ कह रहा है कि वहाँ पहले से उनके सूर्या हत्या की कई 10-12 अपराधी छिपे थे, पुलिस पर हमला किया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है एक भी पुलिस की फाइल से जो उनके सहयोगी के किसी का कोई हताहत की कोई सूचना नहीं दिख रहा है। इसमें से स्पष्ट दिख रहा है कि पुलिस का एक बयान से ही स्पष्ट लग रहा है कि कहीं न कहीं ये विवादित दिख रहा है। बिल्कुल, और वकील का भी यही कहना है कि जानबूझ करके अटैक किया गया है, मारा गया है, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी। कई मामलों में वो बरी भी चल रहे थे और कई मामलों में बरी होने वाले भी थे, फिर एनकाउंटर की क्या जरूरत आन पड़ी थी? ये तो अब पुलिस जी इस तरह से पुलिस का ही मैंने बयान थोड़ा सा हम लोग लगता है कि कहीं न कहीं इसमें से दोभाषी नजर आ रहा है। जब पुलिस क्या तथ्य बता रही है? पुलिस कह रही है कि हथियार छीन करके भाग रहा था। वकील का कहना है कि कई मामलों में बरी हो चुका था और कई मामले में अभी सुनवाई होने बाकी थी। तो ऐसे में ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ गया? अब घटना स्थल पर कहने की कोई फुटेज है, कोई मामला नहीं है, कहने ये कोई साक्ष्य भी नहीं है, इसमें हम लोग बता पाएंगे ये घटना किस तरह हुआ था। सारा ये पुलिस की बताई बातों पर ही पता चल रहा है कि एक इनकाउंटर हुआ है। और उनके परिजन कहना है कि 100 से 3 बजे बात हुई कि उनकी तबियत काफी खराब है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक है, नरेंद्र नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। सूर्या के गार्जियन कहते हैं कि तबीयत नासाज थी और इस हाल में नहीं था सूर्या कि दौड़ सकता था, भाग सकता था। वही वकील का कहना है कि कई मामलों में वो बरी हो चुका था, कई मामलों में और भी सुनवाई बाकी थी। बीजेपी का कहना है कि ये साजिशन हत्या है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये देखने वाली बात होगी, आने वाला समय बताएगा। बहुत शुक्रिया नरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।